फ्रेंड्स, आज से काफ़ी साल पहले की बात है। एक बार एक बहुत ही बड़ा अजीब वाक़या हुआ। ये वाक़या इतना अजीब है कि वाक़या आप पूरा सुन लोगे, आप इतने हैरान हो जाओगे और आपको ये एक ऐसा एक ऑटोमेटिकली ये कहानी सुन के आपको ऐसे लगेगा कि ऐसा मौका तो ज़िंदगी में हमें भी मिलना चाहिए। तो मुझे भी ऐसे एक मौका मिल गया था, लेकिन मैंने ये स्टोरी सुनी हुई थी और मैंने उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि एक बार बहुत ही बड़ा बुजुर्ग, कोई 80-90 साल का होगा, ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में चल रहा था। एक बस में ट्रैवल कर रहा था, अकेला ही, बगैर किसी फैमिली मेम्बर के, बगैर किसी और के। और बड़ा ऐसे बहुत ही कम होता है दोस्तों कि जैसे कोई 80-90 साल के जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको फैमिली वाले, परिवार वाले या दोस्त जो होते हैं, एक अकेला कभी भी ट्रैवल करना अलाउ नहीं करते। लेकिन चलो खैर, उनकी परिवार की या उसकी बुज़ुर्ग की मजबूरी होगी, वो कर रहा था। बस जा रही थी जलंधर से इधर कहीं पंजाब के किसी दूसरे शहर में जा रही थी। 2-3 घंटे का सफ़र था। बस चलती गई तो आगे जाके मिडल पॉइंट पे बस के ड्राइवर ने अनाउंस कर दिया कि भाई यहाँ बस आधा घंटा रुकेगी, हम खाना खा रहे हैं। काफ़ी सारे जो मुसाफिर थे उन्होंने एतराज़ करा कि भाई हमने आगे पहुँचना है, आगे बस पकड़नी है। किसी ने कुछ कहा। बस ड्राइवर ने कहा, देखो जी, हमने तो खाना खाना है, आपने उतरना है, जल्दी है, जिसको उतर के दूसरी बस पकड़ लो। हमने भी तो खाना खाना है, हम खाना खाने के लिए ही नौकरी करते हैं। बस ड्राइवर ने जब ऐसा बोला तो सभी लोग चुप हो गए। क्या कर सकते हैं, रोक दिया तो रोक दिया, सरकारी बस थी। खैर, सभी लोग ऐसे एक एक करके बस से नीचे उतरे। कोई चाय पानी पीने लग गया, कोई खाना खाने लग गया। उनमें से एक नौजवान लड़का भी था, 20 साल का, 22 साल का। वो बेचारा नीचे उतरा, थोड़ी सी चाय चुई पी, फिर उसने सोचा कहीं बस चली ना जाए। कुछ देर तो उन्हें ध्यान रखा, जो उसके साथ वाली पैसेंजर थे उनका ध्यान रखा कि कौन कौन इस बस में उतरे हैं, ताकि उनका ध्यान रखा कि उधर घूम रहे कि नहीं घूम रहे। कुछ देर बाद हुआ कि उसको लगा कि मुझे जाके बस में बैठना चाहिए। बाहर बैठ के, बाहर घूम के क्या करना मैंने, आधा घंटा बस खड़ी है, अभी 15 मिनट हुए, 15 मिनट और बाहर क्या करूँ घूम के। वो बेचारा बस के अंदर चला गया। बस के अंदर गया, देखता है कि साथ वाली सीट पे वही जो बुजुर्ग जिसकी दोस्तों मैं आपको बात कर रहा हूँ, 80-90 साल के थे, जो वो बेचारे अकेले बैठे ऐसे ऊँघ रहे थे। वो जो लड़का था, उसको बड़ा उनके ऊपर रहम आया कि देखो ये बुजुर्ग बैठे हैं अकेले बेचारे, ये बस से उतर के नीचे जा नहीं सकते और ना ही इनको कोई पूछने वाला है। उसने जाके बुजुर्गों को बुलाया। कहता, नमस्कार सर, बुजुर्ग, नमस्कार अंकल जी, आपको मैं कुछ चाय पानी ला दूं? तो लड़के ने सोचा कि इसको बेचारे ने भूखा प्यासा बैठा है बुजुर्ग, तो उसने कहा मैं आपको चाय पानी ला दूं कुछ? और ने कहा नहीं। खैर, उनके ना करने के बावजूद भी लड़का नीचे गया, चाय ले आया, ब्रेड ले आया, चाय और ब्रेड उनको खिला दी। वो बेचारे पहले ही वो बिल्कुल चाय ब्रेड खा के भूखे बैठे थे। असल में रियलिटी तो ये, सच्चाई तो यही है। वो खा के थोड़ा सा उनको भी थोड़ा अलर्ट हो गए, थोड़ा सा एकदम मतलब कि चुस्ती आ गई शरीर में। तो इतनी देर में बस ड्राइवर, वो बस लड़का गया, पैसे वगैरह दे आया। और बुजुर्ग ने कहा, तुम पैसे ले जाओ मेरे से, पैसे कितने लगे तुम्हारे? वो कहता, जी कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, शर्मिंदा ना करो। लड़के ने पैसे नहीं लिए। थोड़ी देर बाद खैर सभी सवारियाँ बस में आके बैठ गई, ड्राइवर भी बैठ गया, बस चल पड़ी। भाई सभी आ गए, आसपास के लोग देख लो भाई, सभी आ गए, कोई रह तो नहीं गया। सब ने कहा नहीं जी, बस चला दी। तो ये जो बुजुर्ग थे, ये लड़के को पूछने लग गया कि क्या हुआ, अब तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे फादर क्या करता है, ये वो ऐसे ऐसे बातें करने लगे। तो बुजुर्ग को पता लग गया कि उसी आसपास के गांव का है। उसको गांव के नाम से समझ गया और नाम वगैरह भी उसने समझ लिया भी कौन है। दोस्तों, ये बस का बात ख़त्म हुई, बस आगे मौके पर पहुंची, बुजुर्ग अपने घर चले गए, लड़का अपने घर चला गया। 3 दिन बाद क्या हुआ कि उसी गांव के अंदर, लड़के का जो गांव था उसके अंदर, वही बुजुर्ग, उसके साथ 2-3 और रिश्तेदार, और लड़के का घर पूछते पूछते लड़के के घर चले गए। लड़के को बाप के मिले कि तुम इस लड़के के बाप हो, ये लड़का तुम्हारा है? उसने कहा हाँ जी मेरा है। तो उसने कहा जी क्या गलती कर दी उसने? उन्होंने कहा गलती नहीं करी, उसने तो वो काम कर दिया जो कि हमारे बुजुर्ग को इतना सम्मान दिया, इतना उन्होंने ध्यान रखा बस के अंदर के भी। हम तो उसके जो इस एटीट्यूड से बड़े हैरान हैं और बड़े उसके कायल हो गए हैं। हम इस लड़के की शादी अपनी लड़की के साथ करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं हुआ क्या था कि उस बुज़ुर्ग की जो ग्रैंड डॉटर है, उसकी पोतरी कनाडा में थी, उसका पुत्र भी कनाडा में था। उसके पुत्र ने कनाडा से बुज़ुर्ग को फ़ोन करा था कि बापू जी, यहाँ इस लड़की के लिए, मेरी लड़की के लिए लड़का कोई पंजाब में देखो। तो पंजाब में जब बुज़ुर्ग लड़का देख ही रहा था, तो लड़का अभी देखना शुरू भी नहीं किया था कि ये लड़का मिल गया जिसने बुज़ुर्ग को चाय वगैरह पिलाई, ध्यान रखा, सारे रास्ते अच्छी अच्छी बातें भी करता गया, बुज़ुर्ग को बस से उतरने में भी मदद करी,
बाजू पकड़ के नीचे उतारा सहारा दे के, बड़ा उसने अच्छा करा। बुज़ुर्ग बड़ा उससे बड़ा कायल हो चुका था। बुज़ुर्ग ने कहा लड़का मिल गया है, तो वही लड़का था दोस्तों, उसी के गांव गए। उस लड़के को बाप को बोल के कि तुम्हारे लड़के को हम कनाडा अपना दामाद बना के ले जाना चाहते हैं। देखो कहाँ उस लड़के की किस्मत कहाँ पलटी। एक चाय के कप ने उसकी किस्मत पलट दी। और हुआ क्या कि जहाँ इतने लोग 25-25 30 लाख रुपया अपने घर ज़मीनें बेच के कनाडा जा रहे हैं, आईलेट की तैयारी करनी पड़ती है, आईलेट से पहले बीटेक करनी पड़ती है, 30-40 लाख रुपए खर्च करके एक लड़का लड़की कनाडा जाते हैं। इस लड़के को ये ना लड़का पढ़ा लिखा था, ना इसने आईलेट करी, ना कुछ करा। एक चाय के 10 रुपये के कप ने उसको कनाडा का टोरंटो का सिटीजन बना दिया। दोस्तों ये कहानी, इस कहानी को मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अमल करा एक बार, तो मेरे को भी बड़ा फ़ायदा हुआ। क्योंकि मैं दिल्ली से जबलपुर जा रहा था। दिल्ली से जबलपुर 18 घंटे की ट्रेन की जर्नी होती है। तो मैं एक एयर कंडीशन, मेरी सीट बुक थी एयर कंडीशन कंपार्टमेंट के अंदर, तो मैंने लोअर बर्थ करा रखी थी। जैसे मैं जाके दोस्तों अंदर बैठा, लोअर बर्थ पर अपना सामान टिका रहा था, चद्दर बिछा सराहना पिल्लो वगैरह सेट कर रहा था, इतने में 2 मोटे मोटे बंदे आए। तो आगे उन्होंने मेरे साथ नमस्ते नमस्ते करी। मैंने कहा नमस्ते सर। मैं कहते आप भी जबलपुर जाने वाले हो? मैं कहा हाँ जी। कि कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा जी मैं तो चंडीगढ़ से आया हूँ। तुम चंडीगढ़ के रहने वाले हो कि जबलपुर के रहने वाले हो? मैंने कहा जी मैं तो चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ और जबलपुर किसी काम से जा रहा हूँ। क्योंकि बंदे बड़े रिस्पॉन्सिबल थे। खैर वो उनको मैंने पूछा, उन्होंने कहा हम तो भाई जबलपुर के रहने वाले हैं, हम तो जबलपुर ही जाएंगे, हम तो दिल्ली से जा रहे हैं जबलपुर, और दिल्ली तो स्टेशन था ही। तो खैर मैंने उनको था, जब तक मैं अपनी सीट पर नीचे वाली लोअर बर्थ पर अपना सामान सेट करके बैठ ही गया था, तो वो आपस में खुसर मुसर करने लगे। वो दोनों बड़े मोटे मोटे थे। अच्छा, वो दोनों ऊपर, उनकी बर्थ थी ऊपर वाली और मेरी बर्थ नीचे वाली। वो आपस में खुसर मुसर करने लगे कि नीचे वाली बर्थ के लिए भी इसको मान जाएगा कि नहीं मान जाएगा। खैर उन्होंने अल्टीमेटली हौसला करके, थोड़ा सा कॉरेज करके फिर मेरे को पूछा कि भाई साहब आपकी सीट ये नीचे वाली है? मैंने कहा हाँ जी। कहने लगे बात यह है कि अगर आपको बुरा ना मानो तो अगर आप ऊपर चढ़ सकते हो तो आप ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर वाली बर्थ ले लो, हम नीचे लेट जाएंगे, हमें ऊपर चढ़ा नहीं जाता। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, वेलकम। मैं तो एकदम मान गया जी। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और भी कोई काम हो तो बता देना कि ऐसे मैं आपकी और भी कोई हेल्प कर सकता हूँ तो वो भी हेल्प कर दूँगा। तो अब तो छोड़ो, तो एक मामूली बात है। तो वो कहने लगे हाँ, वो तो बड़े खुश हुए जी। फिर मैं दूसरे दिन क्या हुआ कि सुबह जाग खुल गई। सुबह उन्होंने मुझे नीचे बुला लिया, कहते भाई साहब आप नीचे आ जाओ, बातचीत करते हैं। जबलपुर तो ये ट्रेन 2 बजे पहुंचेगी। तो मैं नीचे आ गया। नीचे आ गए, चाय देने वाले आ गए, चाय चू दे रहे थे जो। तो चाय वगैरह हम पीते पीते बात करने लगे। पता लगा कि वो बंदा जो मोटे से थे, जबलपुर प्रॉपर के XMLA थे और जबलपुर प्रॉपर के मिनिस्टर भी रहे थे मध्य प्रदेश के। वो कहते मैं मिनिस्टर हूँ, भूतपूर्व मंत्री हूँ और MLA भी हूँ, विधायक भी था यहाँ का। ये आपका कौन से डिपार्टमेंट में काम है? मैंने बताया अपने डिपार्टमेंट का नाम। कहते उसका चेयरमैन कौन है? मैंने कहा जी उस चेयरमैन का नाम है सेतु रत्नम। कहते सेतु रत्नम? कहते वो मेरे से बहुत डरता है, मैं मंत्री रहा हूँ, मेरा नाम बताना उसको। मैंने कहा जी नाम से कौन सुनता। कहता है मेरी कल आज के जब हम पहुँचेंगे जबलपुर 2 बजे ट्रेन पहुँचेगी, आपने आराम करके थोड़ी देर बाद जैसे भी आपको टाइम लगे। आपका होटल कौन सा है? होटल जो था वो उसकी मंत्री की कोठी के साथ ही था। तो उसने, मैं जी शाम को उसके बताए एड्रेस के ऊपर वो साथ ही कोठी वालों को, होटल वालों को पूछा। उन्होंने कहा ये साथ ही है मंत्री जी की कोठी। पहले मेरे को पूछा कि तुम्हारे पास उसका नंबर है? मैंने कहा जी मेरे पास तो नहीं है। फिर उसने अपनी डायरेक्टरी मंगाई PA को बोल के, और डायरेक्टरी से उसको फ़ोन लगाया कि ऐसे ऐसे ये मेरे मित्र है मिस्टर BR गुप्ता, ये आ रहे हैं, इनका काम कल को हो जाना चाहिए हर हालत में। और मेरे को कहा कि मुझे आके बताना कि तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ। दूसरे दिन फ्रेंड्स मैं वहाँ चला गया उसके ऑफिस में, सेतु रत्नम के। वहाँ कम से कम वो इतना बड़ा चेयरमैन था वो सारे मध्य प्रदेश का, कि वो कम से कम 300-400 लोग उसकी वेटिंग में थे उसको मिलने वाले। जैसे जाके उसके PA को मैंने बताया कि मुझे मिश्रा जी ने भेजा है, जो मंत्री जी है, उन्होंने रेफरेंस है लिखा, उन्होंने मेरी स्लिप के ऊपर लिख के अंदर भेजा। तुरंत मुझे अंदर बुला लिया गया और मेरा काम भी कर दिया गया। सो दोस्तों इसी तरह मैंने इस स्टोरी का जो पहले आपको सुनाई थी बुज़ुर्ग वाली, उसी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने भी इसको ज़िंदगी में अपने में अप्लाई करा। बाकी आपको ये दोनों कहानियाँ, मेरे वाली पर्सनल और जो बुज़ुर्ग वाली थी और जो लड़का था जो कनाडा गया था, ये सभी स्टोरियाँ आपको अगर पसंद आई हों
तो इसको वीडियो को लाइक कर देना, अदरवाइज डिसलाइक कर देना। अपना सजेशन भी देना, अगर कहीं गलती हुई है तो अपने इस कमेंट बॉक्स के अंदर भी अपना सजेशन भी देना। अगर कोई गलती हुई है तो भी आपने बताना है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है।